ग्लोबल मार्केट कैप्चर की बात आते ही चाइना एक ऐसा खिलाड़ी बन जाता है जो अपने नंबर्स बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फेक सेल्स, फेक नैरेटिव्स, फेक डिफेंस विक्ट्रीज, सब कुछ अलाउड है, बस इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। सबसे पहले चाइना ने डिफेंस सेक्टर में चीप सिस्टम्स को मैसिव डिस्काउंट्स पर बेचना शुरू किया और फिर इन्हें वर्ल्ड क्लास दिखाने के लिए फेक परफॉर्मेंस वीडियोस और एडिटेड टेस्ट फुटेज फैलाया। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर में उसने बिल्कुल अलग तरह का खेल खेला। मैनिपुलेटेड सेल्स डेटा, फेक बुकिंग्स और यूज्ड कार स्कैम्स के सहारे आर्टिफिशियल डिमांड बनाई। लेकिन जब डिफेंस सिस्टम्स ग्राउंड पर फेल होने लगे और ऑटो स्कैम्स सामने आने लगे, तब चाइना ने पूरी इंटरनेट स्पेस को प्रोपेगेंडा से भर दिया ताकि असली परफॉर्मेंस छुप जाए और उनकी ग्लोबल इमेज बनी रहे। चाइनीज ऑटो कंपनी सर्वाइवल के लिए एक शॉकिंग ट्रिक यूज करती है। 0 माइलेज यूज्ड कार्स। ब्रांड न्यू कार्स को असेंबली लाइन से निकलते ही सडनली सोल्ड दिखा दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप किया जाता है, फेक रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और कंपनी अपनी बुक्स में दिखाती है सेल्स बूमिंग, टारगेट्स अचीव्ड, सब्सिडीज अनलॉक्ड। फिर वही कार वापस मार्केट में यूज्ड बताकर आधे दाम में बेची जाती है। चाइना के अंदर या बाहर एक ही कार की 2 बार सेल्स काउंटिंग, क्योंकि नंबर्स अच्छे दिखते हैं। कंपनीज हैप्पी, टारगेट्स मीट होते हैं। चाइनीज बायर्स हैप्पी, आधे दाम में गाड़ी मिलती है। एवरीवन विंस एक्सेप्ट दी ग्लोबल मार्केट जो डिस्टॉर्ट हो रहा है। 2020 में लकिन कॉफी, चाइना का स्टारबक्स कॉम्पिटिटर, ने एडमिट किया कि $310 मिलियन की सेल्स फेक थी। कुछ स्टोर्स में कस्टमर्स तक फेक थे। पूरा डेटा क्रिएट किया गया था। ये बताता है कि चाइना का फेक ग्रोथ मॉडल रैंडम नहीं, एक सिस्टमैटिक मार्केट है जो डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब आते हैं सबसे डेंजरस सेक्टर पर, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। वॉर जोन्स बढ़ रहे हैं, टेंशंस राइज हो रही है, कंट्रीज वेपन्स खरीद रही है। चाइना को लगा यही मौका है डिफेंस प्रोडक्ट्स पुश करने का। चाइना इतने डिस्काउंट में डिफेंस सिस्टम्स बेचता है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आती है रिलायबिलिटी की पूरी कमी। मिसाइल्स लॉन्च नहीं होती, सेंसर्स फेल, नाइट विजन बंद, क्लाउड्स, रेन, डस्ट में सिस्टम काम ही नहीं करता। चाइना सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट्स ही नहीं, ईवी मार्केट भी एग्रेसिवली कैप्चर कर रहा है। ब्राजील इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। BYD आज ईवी किंग, ब्राजील में इतनी चीप कार्स बेच रहा है कि लोकल कंपनीज कोलैप्स की स्थिति में आ गई है। रीजन, ब्राजील में ईवी इंपोर्ट टैरिफ सिर्फ 10%। चाइना ने लूप होल पकड़ा, थाउजेंड्स ऑफ ईवीज डंप कर दिए। अब ब्राजील की ऑटो इंडस्ट्री और लेबर यूनियंस डिमांड कर रहे हैं कि टैरिफ 35% किया जाए, क्योंकि चाइनीज डंपिंग मार्केट तोड़ रही है। इंडिया अब ये पैटर्न साफ समझ चुका है कि चाइना की चीप डील्स शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देती है। और यही चीज आज भारत के लिए फायदे में बदल रही है, क्योंकि ग्लोबल बायर्स अब सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, बल्कि ईवीज और अदर व्हीकल्स में भी चाइना से दूरी बनाकर इंडिया की तरफ मुड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन में है और ईवी व ऑटो सेक्टर में भी इंडियन ब्रांड की क्रेडिबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया धीरे धीरे डिफेंस और मोबिलिटी दोनों मार्केट्स में एक प्रोमिनेंट ग्लोबल सप्लायर बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत किसी भी देश में एग्रेसिव टैक्टिक्स यूज नहीं करता, वो सिर्फ क्वालिटी के दम पर मार्केट में अपनी जगह बनाता है। चाइना दुनिया को डिस्काउंट्स बेचता है पर ट्रस्ट नहीं देता, और जियोपॉलिटिक्स में ट्रस्ट ही असली ताकत है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए शील्ड की तरह है, जो हमें सच बोलने की ताकत देता है और इस चैनल को और मजबूत बनाता है।